हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 2 वर्ण और वर्णमाला, यानी कि हमारे अल्फ़ाबेट्स, जिनको हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं हम वर्ण और वर्णमाला। ये जो होते हैं मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। जो हमारे मुख से आवाज़ निकलती है, जो भी हमारी आवाज़ निकलती है, उसको हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो जानते हैं स्वर पढ़ते हैं हमारे, ये हिंदी के स्वर हैं, इनको हम स्वर बोलते हैं। स्वर यानी कि जो हम बोलते हैं इंग्लिश में वॉवल्स। ओके, जो हमारे इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं वही हमारे हिंदी में स्वर होते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहती हूँ। आप अपने बच्चों को हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर को एक साथ पढ़ाइए, क्योंकि जब आप दोनों ही सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ाते हैं तो एक तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा और बच्चों के लिए समझने में भी इजी हो जाता है। बहुत आसानी से वो उसको समझ जाते हैं। तो आप ट्राई करके देखिएगा एक बार ज़रूर इस चीज़ को कि आप जिस चैप्टर को इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं सेम उसी चैप्टर को आप हिंदी में भी बच्चों को पढ़ाएं। सो अगर आप कॉन्सोनेंट और वोवल्स बच्चों को सिखा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, क्या तरीका होता है उनका, सो आप उसमें ये हिंदी का चैप्टर भी यूज़ कर सकते हैं। सो हमारे हिंदी के जो स्वर होते हैं अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे हिंदी के स्वर होते हैं और हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। ठीक है, कुल 11 स्वर होते हैं हिंदी के अंदर। अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे हिंदी के स्वर होते हैं। अब हम अपनी हिंदी के व्यंजन को पढ़ेंगे। ये है हमारे हिंदी के व्यंजन, इनको आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम क्लास यूकेजी में और क्लास फर्स्ट के अंदर इनको हम पढ़ चुके हैं। ये होते हैं हमारे वो व्यंजन्स, और हम इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं? हम इंग्लिश में इनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। ओके, इंग्लिश में हम बोलते हैं इनको कॉन्सोनेंट्स। तो पढ़ते हैं क, ख, ग, घ, खड़ा, च, छ, ज, झ, ना, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये हमारे कुल 33 यानी कि 33 व्यंजन होते हैं। जो इंग्लिश के अंदर हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21, पर हिंदी में हमारे कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, यानी कि हमारे व्यंजन कितने होते हैं? 33 हमारे व्यंजन होते हैं। अब इसके बाद में देखिए हम कुछ और चीज़ों को भी जाते हैं। अंग और अंगहा, ये हमारे स्वर नहीं होते, ये हमारे व्यंजन भी नहीं होते हैं। इनको हम ना ही स्वर में पढ़ते हैं और इनको ना ही हम व्यंजन के अंदर पढ़ते हैं। और भी हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ये है छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये दोनों दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि छत्र, त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्रम। ये सब जो हमारे चार जो हमारे ये वर्ण हैं, ये दो वर्णों से मिलकर के बने हुए होते हैं। ड और ढ ये वर्ण भी व्यंजनों में मिला लिए, इन वाले वर्णों को भी हमने व्यंजनों के अंदर मिला लिया है। सो ये जो चैप्टर है बहुत सिंपल चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं कराना है क्योंकि ऑलरेडी बच्चे ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। बट सिर्फ उनको समझाना है कि हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, मेन यही चीज़ बच्चों को इसमें चैप्टर के अंदर आपको याद करानी है कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, यानी कि वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट, जो हम बच्चों को इंग्लिश के अंदर सिखाते हैं। और हिंदी के अंदर 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, सो इस तरीके के एक्सरसाइज भी आप अपने बच्चों को दे सकते हैं करने के लिए। इसको मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी। चैप्टर कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू।